अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आज आपके सामने ज़ुबान की आफ़तें क्या क्या होती है वो बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ी आफ़त होती है ज़ुबान की, वो दो हैं, एक है सुकूत और एक है कलाम। यानी सुकूत यानी खामोशी और दूसरा है कलाम यानी बात करना, यानी वो बात ऐसी करना कि जो लोगों के दिल को ठेस पहुँचे, ऐसी बात करना कि जो इसमें तनकीद हो, ऐसी बात करना जिसमें तोहमत हो, ऐसी बात करना, उस जगह बात करना जहाँ पे वो बात करने की गरज ना हो, ऐसी बात करना कि जिसमें लोगों का, औरों का और ख़ुद का भी नुकसान हो, ऐसी बात करना जो शिर्क का सबब बन जाए, ऐसी बात करना जो मुनाफिकत की निशानी हो, ऐसी बात करना जो इल्हाद की तरफ लेके जाए। ये ज़ुबान की आफ़त है। और साकिन रहना यानी सुकूत इख्तियार करना, ये भी एक ज़ुबान की आफ़त है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जहाँ पे बात करनी चाहिए वहाँ पे हम खामोश हो जाते हैं, तब ये आफ़त बन जाती है। और जहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए वहाँ पे हम अगर बात करने लगे तो ये भी एक आफ़त बन जाती है। तो जैसे कि रिलेशनशिप में देखो, रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि मियाँ बीवी है या अपने वालिदैन हैं या तो कोई रिश्ते में फ्रेंड है जो हमसे बात नहीं करता है, तो भी हमको वो दिल में छुप जाता है। और अगर उन्होंने ज़्यादा बात किया तो भी वो हमारे दिल को छुप जाता है। तो यानी दोनों भी आफ़तें हैं, ज़्यादा बात करना भी आफ़त है और चुप रहना भी आफ़त ही है। एक कहा जाता है कि एक आदमी है जो बहुत सारी नेकियां लेके क़यामत में हाजिर हो जाएगा और फिर उसकी सारी नेकियां यानी पहाड़ के इतनी होगी, फिर उसकी नेकियां रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी ज़ुबान की आफ़त की वजह से। और कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनकी बुराइयां बहुत हो जाएगी और पहाड़ के इतनी बुराइयां लेके जाएंगे, मगर उनकी बुराइयां भी वहाँ पे जाके रेज़ा रेज़ा हो जाएगी यानी इरेज़ हो जाएगी। क्यों? कि उनकी ज़ुबान ज़िक्रुल्लाह में मशगूल थी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्रुल्लाह करना चाहिए। इमाम इब्न तैमिया ने ये कहा कि देखो, हमारे लिए तो ये बहुत आसान है कि हम ज़िना से परहेज़ करें, हम शराब से परहेज़ करें, हम चोरी से परहेज़ करें और हम हराम चीज़ खाने से परहेज़ करें और हराम चीज़ों को देखने से परहेज़ करें। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान है, मगर हमारे लिए जो डिफ़िकल्ट है वो परहेज़ हमारी ज़ुबान का, कि हम ज़ुबान से क्या कह रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, वो कहते हैं कि एक बंदा है जो बहुत इबादत गुज़ार है, मगर वो ऐसी बात करता है, उसके ज़ुबान से ऐसी बात निकलती है कि वो अल्लाह को गज़ब दिला देता है, यानी अल्लाह का गज़ब उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो ऐसी बातों से हमें परहेज़ करना चाहिए। ज़ुबान की आफ़तें एक मैं आपको 8-10 गिनाता हूँ जिसमें हमें नहीं होना चाहिए। एक चीज़ है लायानी बात। लायानी बात यानी ऐसी बात कि जिससे किसी को कुछ फ़ायदा नहीं हो, बकवास बातें और जिसमें सिर्फ हमारा वेस्ट ऑफ टाइम हो, ये ऐसी बातों से हमें परहेज़ करना चाहिए। और दूसरी बात यानी लघु बात यानी खौज़। ला यानी बात यानी ही लघु बात, यानी कद अफ़लाहल मोमिनून लघवी मोरिज़ून जो कहा है वहाँ पे, यानी मोमिन तो वो फला पाते हैं जो लघु बातों से, लायानी बातों से परहेज़ कर लेते हैं, वो मोमिन है दरअसल, वो श्रद्धालु हैं दरअसल। दूसरी बात जो बताई यहाँ पे कि खौज़ यानी वहम फ़ी खौज़िन यलअबून, यानी वो अपने खौज़ में यानी गपशप में खेलते हैं। यानी उसका क्या मतलब है कि खौज़ उसको कहते हैं कि जब हम गॉसिप करने बैठते हैं, बात करने बैठते हैं, तो एक बात निकली, उस पर से और एक बात निकली, फिर और एक बात निकली, फिर हम उस बात की गहराई में चले गए, तो उस बातों में ऐसी बातें भी निकल जाती है कि हम वो मासी कर रहे हैं, यानी हम गुनाह में शामिल हो रहे हैं, हम ख़ता कर रहे हैं और हम किसी के बारे में खौज कर रहे हैं। और वो एक तो वो ग़ीबत हो जाती है, एक तो वो तोहमत हो जाती है और उसमें हमें हासिल कुछ नहीं होता। तो जब भी हम कभी कहीं पे बैठें, किसी महफ़िल में, किसी मजलिस में बैठें, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या हम यहाँ पे जो अभी बैठ रहे हैं आधा घंटा 1 घंटा,
उससे मुझे कुछ सीखने मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मुझे लर्निंग एटीट्यूड तुम्हारा नहीं है, अगर उसमें कुछ आपको सीखने नहीं मिल रहा है, तो ऐसी महफिलों में न बैठे तो बेहतर है। फिर तीसरी बात, लाउड वॉइस से बचो। और लाउड वॉइस तवक्कुर कहते हैं कि यानी ज़ोर की आवाज़ नहीं करनी चाहिए। यानी अल्लाह ताला बोलता है बड़ी आवाज़ ये गधे की आवाज़ होती है, तो इसलिए किसी से भी हम बात करें तो नरमी से बात करना चाहिए, यानी ज़ोर से बात नहीं करना चाहिए। जबकि जब मूसा अलैहिस्सलाम को हारून इसके फ़िरौन के पास जब भेजा अल्लाह ताला ने, तो क्या कहा, कौलन लईना कहने कहा, यानी नरमी से बात करने कहा। अल्लाह ताला ने फ़िरौन के पास भेज रहा है अल्लाह ताला, और उससे भी नरमी से बात करने के लिए कह रहा है। और हम यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि जब अपने वालिदैन से बात करो ना, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनको उफ़ तक नहीं कहो। उफ़ यानी ज़रा सी ज़ोर की आवाज़ छोड़ो, उफ़ तक नहीं कहो, और उनको छिड़को भी मत। ये बात अल्लाह ताला ने कहा है। कि फिर कहा यूजिंग ऑप्शंस यानी अल्फाहिश से बचो, यानी ये एक आफत है ज़ुबान की, ये चौथी आफत जो बताई यहाँ पे, कि बेहयाई के बातों से बचो, ऑप्शंस टॉकिंग से बचो, एब्यूजिव लैंग्वेज से बचो, गाली गलौज से बचो। ये नंबर 4 और नंबर 5 है जो मैंने इससे पहले भी कहा था, अलमज़ह। मज़ह यानी जोकिंग, यानी कभी कभी हम किसी को कुछ बोल देते हैं और फिर जब उसको गुस्सा आ जाता है या तो फिर वो इंसल्ट फील करता है, वो डिसअपॉइंट हो जाता है, तब हम उसको ये कहते हैं अरे यार मैं तो ये जोक कर रहा था। नहीं, ये जोक नहीं होता है, मगर उसके दिल को वो बात लग चुकी है। जब हमारे ज़ुबान से कुछ बात निकलती है ना, तो हम उसको वापस नहीं ले सकते हैं, वापस ला नहीं सकते हम। जो बात ज़ुबान से निकल जाती है ना, वो तो अल्लाह ताला भी लिख लेता है वहाँ पे, और वो तो निकली हुई बात लोगों के एक तो दिलों को तोड़ देती है या तो दिलों को जोड़ देती है। तो इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। फिर आता है अल-सिखरिया वल इस्तिहज़ा, यानी कि मजाक करना, किसी का मजाक करना यह हमारे लिए जायज़ नहीं है। यानी जब हम किसी का मजाक करते हैं, जनरली आप देख लो कि हम जब किसी का मजाक करते हैं तो हम उसको हकीर समझते हैं, यानी हम उसको अदना समझते हैं, यानी हम आला नहीं समझते उसको। किसी आला शख्स का, किसी रुतबे वाले शख्स की मजाक नहीं की जाती, मगर जिस आदमी को हम हकीर समझते हैं, हमसे कमतर समझते हैं, उसी की मजाक की जाती है, उसी को परेशान किया जाता है, और उसको वो बुरा लगता है मगर बेचारा वो बर्दाश्त कर लेता है। तो इस तरह हम किसी का मजाक नहीं करना चाहिए। वह इखलाफुल वाद वल क़ज़ब, यानी कि लोगों के भेद को खोल देना, अपनी ज़ुबानों से लोगों के भेद को खोल देना, झूठ बोलना और वादा खिलाफ़ी करना, ये सारी आफतें हैं, हमें नहीं करना चाहिए। जो लोग, अल्लाह तो सत्तार है ना, तो सत्तार क्या करता है कि लोगों के ऐबों को छुपा के रखता है, पर्दे में रखता है। तो हमें भी अगर किसी का ऐब समझ में आ जाए तो लोगों तक उसको फैलाना नहीं चाहिए। और अगर कोई हम किसी के बारे में अगर ऐब को सुन ले तो वो बिना तहकीक या तहकीक के बाद भी लोगों तक उसको नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी और तक उसको फैलाना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सबसे बड़ी बीमारी आज हमारे जो माशरे में चल रही है वो झूठ की बीमारी चल रही है, क्योंकि हम अपने बच्चों को तो ये तालीम देते हैं कि झूठ मत बोलो, मगर हम फ़ोन पे ऐसी बातें करते हैं झूठ कि वो उसको देखते हैं और फिर हमको फॉलो करते हैं। और फिर हमने ये समझ रखा है कि आजकल की दुनिया है ना, इसमें तो झूठ के सिवा चलता ही नहीं है, सच बात की दुनिया ही नहीं रह गई है। अरे हम लोगों को तो नहीं बदल सकते, मगर हम अपने आप को तो बदल सकते हैं। हम अपने आप को जहाँ तक हो सके सच्चाई पे गामज़द रखें और सच बोलने की हम कोशिश करते रहें और झूठ से हम परहेज़ करते रहें। और सबसे बड़ी बात होती है कि वादा खिलाफ़ी तो हम देख ही रहे हैं कि दुनिया में कैसी चल रही है वादा खिलाफ़ी। हम ये स्पेशली इस बात के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कितना झूठ बोल रहे हैं दिन में, हम कितनी वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं, हम कितने लोगों के ऐबों को ओपन कर रहे हैं, हम कितने लोगों को हकीर समझ रहे हैं, हम कितने लोगों को डिफेंड कर रहे हैं, हम कितने लोगों को तहमत लगा रहे हैं, हम कितने लोगों की चुगली कर रहे हैं।
یہ ساری چیزوں پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے، تبھی ہم ان زبان کی آفتوں سے بچ سکیں گے۔ اور پھر آتا ہے کہ غیبت، ہم غیبت کرتے ہیں اور غیبت میں ایسے ملوث ہو جاتے ہیں کہ اس کا ہمیں خوف ہی نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یا کوئی دیکھ رہا ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جو غیبت کرتا ہے نا، جیسے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، لحم اخی میتا فکرہتموہ، یعنی جیسے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے اور مگر اس کو تم ناپسند کرتے ہو نا مردار بھائی کا گوشت کھانے کے لیے، تو پھر تم غیبت کیوں کر رہے ہو؟ تو غیبت سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ کو حکارت بھرے سینٹنسز، جملے بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کسی پر تنقید کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کسی کو ہمیشہ ہمیں اصلاح کا کام کرنا چاہیے، ایسی بات کرنا چاہیے جس میں صلاح ہو، جس میں لوگوں کے دلوں کو جوڑے، لوگوں کے ریلیشن شپ کو جوڑے۔ یقول للتی ہی احسن، ایسی بات کرو جو بہتر ہو، بہتر کلام ہو۔ اگر ہم ایسی بات کریں گے نا تو دشمن جو ہوگا نا وہ بھی یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ دشمن بھی ہمارا دوست بن جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اس ساری زبان کی آفتوں سے جو میں نے ابھی گنائی ہیں اور جو باقی بچی ہیں تو ان سے بچائے۔ یہ جو میں نے گنائی ہیں وہ کامن جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ساری آفتیں ہیں۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔